हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, और ये जो है ओरिजिन है 0,0। यहाँ से r1 डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट ए है, r2 डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट बी है। ए का जो मास है m1 है, बी का मास जो है m2 है। तो डेफिनेटली अगर ऊपर से इसकी ओर एक फोर्स लगाया जाए उसको हम कह देंगे F1, और नीचे से एक फोर्स लगाया जाए बी पर उसको हम कह देंगे F2। तो देखेंगे बेटा, इधर की ओर जो फोर्स होगा F12, ऊपर की ओर जो फोर्स होगा दैट इज़ F21। तो एट द एंड अगर हम दोनों मासेस को गौर से देखें तो m1 मास की, हाँ, मतलब जो m1 मास है उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v1, और m2 जो मास है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अगर हम मोमेंटम की बात कर लें तो m1 मास का जो मोमेंटम है दैट विल बी p1, m2 मास का जो मोमेंटम है दैट विल बी p2। We know that from the second law of Newton, that is what the rate of change of momentum is directly proportional to the force. So it means what force exerted, that will be equal to dp by dt. Okay, so it can be written as f external is equal to d by dt of, we know that we have two momentum, एक है p1 और एक p2 है। तो कंबाइनली आप इसको लिख सकते हैं कितना, p1 प्लस p2 लिख सकते हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ p1 वो कितना होता है, d बाई dt। ये हो जाएगा कितना, m1 v1 प्लस ये कितना हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई इनसाइड दी ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप v1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr1 बाई dt, द वेलोसिटी वेक्टर है ना, और v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr2 बाई dt हो जाएगा, dr2 बाई dt हो जाएगा। सो नाउ अगेन लेट अस मूव ऑन द प्रीवियस स्टेप, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, d बाई dt ऑफ द वैल्यू ऑफ m1 जैसे कहता है ऐसा रहेगा, v1 की वैल्यू कितनी बोलो, dr1 बाई dt प्लस m2 जैसे कहता है ऐसा रहेगा, v2 की वैल्यू कितनी है, dr2 बाई dt ना। ओके, सो लेट अस टेक d बाई dt इज कॉमन, सो इट विल बी d2 बाई dt स्क्वायर, और आपके पास बचेगा बेटा m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 है बाय dt बचेगा। ओके, क्लियर। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने एक्चुअली ये कॉमन ले लिए थे डी बाई डी टी, तो ये डी बाई डी टी यहाँ से हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा डी टू बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ बचेगा बेटा m1 r1 प्लस m2 r2 बचेगा। हम कर क्या रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। लेट अस मल्टीप्लाई दी m1 m1 प्लस m2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टेप बन जाएगी अब m1 प्लस m2 है ना, m1 प्लस m2। ओके, d2 बाई डी टी स्क्वायर, अदर साइड बचेगा कितना, m1 r1 प्लस m2 r2 बचेगा, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, m1 प्लस m2। ऊपर नीचे आपने m1 m2 का मल्टीप्लाई किया है। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है अगेन कि जो कोई फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। तो हमारे जो सिस्टम है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 है ना, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा ACM एंड दिस इज अ वेक्टर अगेन। अब ACM है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1 प्लस m2 ये हो जाएगा कितना, d2 बाई डी टी स्क्वायर, एंड दिस इज RCM। तो अब आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इसको इक्वेशन 2 दे दो, कंपेयर करने के बाद वी विल रीच ऑन दी कंक्लूजन, हो जाएगा RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो फॉर n पार्टिकल्स के लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी RCM, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास दैट विल RCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस
m2 plus dot dash plus dot dash, तो at the end we write down this as summation of m1 r है ना mi ri डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फाइनल फॉर्मूला होगा। थैंक यू।